नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते आर्यन, कैसे हो? भाभी के पैर छुओ। अरे नहीं 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 नहीं, बस रहने दो। ये सब तो पुराने चोचले हैं। और शादी कैसी निपटी? बस भाभी पूछो मत, शादी तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन एक दिक्कत होगी भाभी। क्या हो गया? दिक्कत क्या होती, घर में चाचा के ताऊ के और इतने रिश्तेदार और इतने बच्चे आ रहे हैं ना कि पूछो मत, बैठने की भी जगह नहीं बच रही घर में। अच्छा। हाँ तो भाभी, हम दोनों ने सुहागरात भी नहीं मनाई। भाभी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि हमें सुहागरात मनानी है, घर हम मना नहीं सकते क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है। चलो ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकती। मेरा रूम है, तुम उसमें चले जाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या सच में भाभी? हाँ, और मैं छोटे वाले रूम में सो जाऊंगी। देखा कितनी अच्छी है मेरी भाभी। हाँ भाभी, वैसा भी तो तुम भी जवान हो। थैंक यू। हाँ पता तुझे, भाभी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने जब जब जिस जिस चीज की कही ना, आज तो कोई भाभी ने मुझे मना करी ही नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। भाभी तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जल्दी। देखा राखी, भाभी कितनी अच्छी है। आज ना हम अपने घर में तो सुहागरात मना ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ चाची के बच्चे और सारे रिश्तेदार हमें परेशान ही करे रखते। और हाँ, भाभी को देख, भाभी ने अपना खुद का पर्सनल रूम दे दिया हमें सुहागरात मनाने के लिए। भाभी जैसी तो कोई है ही नहीं। हाँ देख रही हूँ, भाभी की कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है। ए यार राखी, तू भी मेरे पे शक ही करती रहेगा। अच्छा अभी अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे। वाह कितनी खूबसूरत है मेरी वाइफ, आय हाय। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ना यहाँ दम सा घुट रहा है। एक काम करो, आप दरवाज़ा खोल के आओ। बस इतनी सी बात, अभी खोल देता हूँ। वाह, आप सुहागरात मनाते हैं, कर दिया मैंने कमरा भी बंद। सुहागरात तो हम मना लेंगे, मच्छर देख रहे हो कितने हो रहे हैं। एक काम करो, ऑल आउट लेके आओ, और या फिर कछुआ छाप लेके आओ। ऐसे नहीं होने का मेरे से कुछ भी। अरे यार राखी, क्या कहेगी भाभी, एक रात की तो बात है यार, दूसरे का घर है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मना लेते ना सुहागरात, देख लेंगे बाद में, चला। मुझे कुछ नहीं पता, जब तुम्हारी भाभी अपना पर्सनल कमरा दे सकती है तुमको, तो ये तो छोटी सी चीज़ है और सबके घर में अवेलेबल होता है। ले लो जाके। चल ठीक है यार, लेके आ रहा हूँ मैं। भाभी मुझे ना एक बहुत जरूरी काम है। अरे आर्यन, क्या हुआ? तुम तो सुहागरात मनाने गए थे ना? बस क्या बताऊँ भाभी, वो ना राखी को ना मच्छर काट रहे हैं, मोटिन वगैरह या कुछ मिल जाएगा? हाँ मोटिन तो है, मैं तुम्हें दे दूंगी। और तुमसे एक बात पूछूं, तुम उस समय सच बोल रहे थे क्या? मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, तुम तो हकीकत में बहुत अच्छी हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो है। अच्छा मैं मोटिन देती हूँ आपको। थैंक यू भाभी, आपने मेरी मदद करी। और वैसे भैया नहीं दिखाई दे रहे, भैया कहाँ है? अरे तुम्हारे भैया रहते ही कहाँ हैं? वो तो कभी किस काम से कभी किस काम से घर पे रुकते ही नहीं है। मैं तो यहाँ अकेले ही रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ। बताओ, अपनी जवान वाइफ को कोई घर पे छोड़ के जाता है वाला? देख लो। बहुत गलत है भैया की ये बातें तो। चलो भाभी, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्वागत बनाता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जाओ आराम से स्वागत मनाना, और कैसी बनी मुझे जरूर बताना। ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ ले आया मैं, ठीक है, अभी से लगा देता हूँ, स्वागत मनाते हैं जल्दी से। अरे दिखाओ तो कौन सा ब्रांड है ये। अरे यार, इस वाले से तो मेरा दम घुटता है। वो रेड वाला आता है ना, वो लेके आओ जाके। या फिर एक काम करो, वो ना मिल पाए ना तो मच्छरदानी का जुगाड़ करो। यार तू राखी समझती क्यों ना है? क्या कहेगी भाभी, किसी के घर में से ऐसे उठा लाऊं क्या? और मच्छरदानी यहाँ मिलेगी क्या? मच्छरदानी गाँव में मिले,
यहाँ तो यही चले ऑल आउट। अच्छा तो एक काम करो, एक गेट ही बंद कर दो जाके। ठीक है, यही कर देता हूँ। अब कर दिया मैंने गेट बंद। अब मनाते हैं स्वागत। आजा। अरे रुक जाओ, थम जाओ, अभी मुझे खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों। अरे यार, तू स्वागत मनानी भी है नहीं, क्यों ड्रामा कर रही है? साफ साफ बता दे मुझे अब। एक काम करो फिर, रूम फ्रेशनर लेके आओ, वो रोज वाला आता है ना, उसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। चल ठीक है भाई, रूम फ्रेशनर का भी जुगाड़ करता हूँ मैं। भाभी बस मेरा एक छोटा सा काम और करवा दो तो। अरे अब क्या हुआ? भाभी होता क्या, वो कह रही है कि रूम में मुझे खांसी आ रही है, डस्ट वगैरह बहुत है, हैं? बस तुम एक काम कर दो, एक वो नहीं होता रूम फ्रेशनर, वो और दे दो बस मुझे। अच्छा, उसे मेरे रूम में महक आ रही है। मेरा रूम तो इतना अच्छा है, इतना साफ सुथरा है, मुझे लगता है ना वो बहाने कर रही है आर्यन। नहीं भाभी, आज मेरी सुहागरात मनेगी भी या नहीं, पूरी रात बीती जा रही है। तू चिंता मत कर, सुहागरात तो तेरी आज ही मनेगी। अच्छा भाभी, तो है रूम फ्रेशनर तो दे दो, मैं ले जाऊं। नहीं नहीं, रूम फ्रेशनर तो नहीं है और उसमें जरूरत भी नहीं है। तुम उसे साफ साफ कह दो, सुहागरात मनानी है तो मनाए, वरना मत मनाए। ठीक है भाभी, अब की बार मैं सुहागरात मना के आऊंगा। जा रहा हूं मैं। हाँ, अब की मत आ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख राखी, रूम फ्रेशनर तो मिला नहीं, ठीक है? तो छोड़ इन सब चीजों को, अपना सुहागरात मना लेते हैं। आजा। अरे थम जाओ यार, ये लाइट दिख रहा है कितनी ज्यादा हो रही है। एक काम करो, छोटी लाइट लेके आओ। नहीं यार, तू समझ ही ना रही है यार, ये किसी और का घर है, मैं छोटी लाइट कहाँ मिलेगी यहाँ? अरे लानी तो पड़ेगी ना, बंद कर नहीं सकते, अंधेरे में मुझे डर लगता है। लाइट तो चाहिए ना, लेकिन थोड़ी सी लाइट चाहिए। तो जाओ ना, भाभी के पास होगा। ठीक है। यार ये तो भाभी सो गई है, मैं क्या करूं? पता नहीं मैं भी किस दुविधा में फंस गया। बता, इसके लिए आती रात को छोटा बल्ब कहाँ से लाऊं? बताओ, हद है यार। कभी लाइट तेज लगे ऐसा, कभी कुछ लगे, कभी कुछ। बहाने तो मार रही है कुछ ना कुछ, लेकिन भाभी को उठाना तो पड़ेगा, वरना सुहागरात कैसे बनेगी? भाभी, वो भाभी, बस मेरा एक छोटा सा और काम कर दो आप। बस वो ना रूम के अंदर ना उसको ना लाइट तेज लग रही है, कोई छोटा बल्ब है? बल्ब बल्ब कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ना सुहागरात आज बनने की ही नहीं है मुझे लगता है। वो ना तुम्हारी गैल बहाने मार रही है। आर्यन, तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा ना मानो तो। हाँ भाभी बोलो, मुझे क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है? तुम्हारी सुहागरात उसके साथ तो बनने की नहीं, समझे? क्यों ना हम दोनों ही सुहागरात मना ले। क्या भाभी, सच में? हाँ, और तुम्हारे भैया तो यहाँ है भी नहीं, और वो तो इसी तरह से बहाने मारती रहेगी, तुम्हारी रात भी निकली जा रही है। हाँ यही सही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वह सुहागरात मनाने के मूड में है, तो मेरा पागल बना रही है। ठीक है भाभी, तुम जैसा कहो। वैसे भी मैं तुम्हें स्मार्ट तो लगती हूँ ना? हाँ भाभी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलता हो तुम। चलो तो फिर। क्या हुआ, सो गए क्या? मुझे नींद बहुत है, ठीक है? तू भी सो जा और मुझे भी सोया दे। तो सुहागरात का क्या टाल मार सुहागरात में है? और बताओ सपना, आज तो तुम्हारी सुहागरात है, तो सुनो मेरी बात, देवर जी से कुछ बढ़िया सा गिफ्ट मांग लेना। मतलब दीदी, मैं समझी नहीं।
मतलब ये आज तुम्हारी पहली रात है, तो आज ही मौका है। जो भी गिफ्ट मांगोगी मना नहीं करेंगे देवर जी। मांग लेना कुछ बढ़िया सा। दीदी वो तो ठीक है, पर बिन मांगे ही मुझे भगवान ने इतना अच्छा पति दे दिया है, और क्या ही चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए उनसे। जब मैं कह रही हूँ आज के दिन जो मांगेगी वो मिल जाएगा, और ये बार बार नहीं आती रातें। वो तो ठीक है दीदी, पर मैं क्या ही मांगू उनसे। अरे कोई महंगा सा गिफ्ट मांग लेना, ये मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। कोई नेकलेस मांग ले, महंगा सा फ़ोन मांग ले, जो समझ में आए वो मांग ले। ठीक है दीदी, देखती हूँ मैं। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप तो उनके बारे में सारी चीज़ जानते ही होंगे। एक बात बताइए, उनकी कोई जीएफ थी क्या? नहीं, मेरे जानने में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो देखने में तो इतने सुंदर है, जीएफ तो पक्का होगी उनकी कोई ना कोई। अरे नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो पता लग ही जाता। मैं इतने दिन से रह रही हूँ इस घर में, तो मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ है। और ज़्यादा मत सोचो। ठीक है दीदी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ठीक है दीदी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलो तो मैं चलती हूँ, अब देवर जी के आने का टाइम हो रहा है। और अच्छे से सुहाग रात मनाना अपनी, ठीक है? ठीक है दीदी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लेके आया हूँ गिफ्ट में। इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों नहीं थी, जरूरत थी। लो। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, आप कहाँ थे इतनी देर से? वो कुछ नहीं, मैं बाहर कुछ काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई तो मैंने यार बहुत की है। ऐसा है ना कि मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ बचपन से। उसके बाद मैं पढ़ाई की, उसके बाद मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद मैंने सिविल इंजीनियर करी। फिर मैं रहा, जॉब भी लगी मेरी बहुत सारी, 35-40 हज़ार रुपये महीने कमाए मैंने। बस यही ज़िंदगी है मेरी। तो तुम बताओ अपने बारे में कुछ। मेरी छोड़िए। अच्छा, तो आपने कॉलेज में पढ़ाई करी होगी, तो वहाँ पे तो लड़कियाँ भी होंगी। अरे मेरे वहाँ नहीं होती थी, बता रहा हूँ। कॉलेज में नहीं रहा मैं हॉस्टल में रहा हूँ। वहाँ लड़की वड़की ना होती है कोई भी, सब लड़के रहते हैं टोटली। अरे तो जहाँ आप जॉब करते होंगे वहाँ तो लड़कियाँ होंगी ना? यार ऐसा तो पूरा देश है, कहीं ना कहीं लड़कियां मिल ही जाती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप डरिए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रही। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप देखने में इतने स्मार्ट हैं, इतने सुंदर हैं, तो आपकी जीएफ तो होगी एक आध। नहीं 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 नहीं, मेरी कोई जीएफ नहीं रही आज तक भी। मैंने जीएफ बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे ना भरोसा ही नहीं था लड़कियों पे। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना आजकल का माहौल कैसी कैसी होती हैं लड़कियां, धोखा दे दे के चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने कभी नहीं बनाई। अरे नहीं, मैं नहीं मान सकती कि आपकी जीएफ ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यार तुम यकीन ही नहीं कर रही। अब तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं यार, हकीकत में नहीं थी तो नहीं थी, बात खत्म। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता सकते हो। थी, एक थी बस। क्या नाम था उसका? और था उसका कुछ नाम, छोड़ो ना तुम ये सब बातें। मैं उससे इतनी बात नहीं कर रहा था, बस फोन पे बात होती थी मेरी तो उससे। अच्छा, तो आप मिले भी होंगे उससे? तो नहीं नहीं, मैं उससे मिला ही नहीं। मेरी तो फोन पे बात होती थी, और उसने मुझे धोखा दे दिया। एक दिन मुझे ब्लॉक कर दिया अपने आप। धोखा दे दिया? धोखा दिया तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना? मुझे कोई वजह नहीं पती यार। तुम्हारी सुहाग रात है, तुम आज के दिन ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही हो? देखिए, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता झूठ से शुरुआत हो, तो हम दोनों को सच्चाई बता देनी चाहिए ना, जो भी है हमारा पास्ट, है ना? तो आप मुझे सही सही बताइए, आपकी कितनी जीएफ थी? यार हकीकत में एक थी, उसके बारे में बता दिया, और उससे ही बस मैं फोन पे बात करता था। मेरा वैसे किसी से कोई मतलब नहीं रहा आज तक भी। तुम ये सब बातें छोड़ो यार, सुहाग रात है, हम स्वागत मनाते हैं ना। नहीं नहीं, मैंने भाभी के मुंह से भी सुना था। वो कह रही थी कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, पक्का आपकी किसी ना किसी से सेटिंग होगी। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है लड़कियां, लेकिन मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता। देखिए, मैं कह रही हूँ प्यार से बता दीजिए आप मुझे, वरना मुझे ना तंत्र विद्या भी आता है, मैं सब पता लगा लूंगी। फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तंत्र विद्या? हम्म। ये चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ कि बस 2 और थी मेरी। हाँ, इससे ज्यादा नहीं बनाई मैंने आज तक। वो भी मेरे को धोखा दे के चली गई यार, पता मैं क्या करूँ हैं। एक पहले बनाई, कॉल पे बात करता था, वो किसी और के साथ चली गई। दूसरी बनाई मैंने अपने ऑफिस में, उसने भी धोखा दे दिया। तीसरी बनाई, उसने भी धोखा दे दिया। फिर ना मेरे लड़कियों से भरोसे उठ गया। फिर मैंने क्या सोचा, अब मैं शादी ही करूंगा सीधा। अब मुझे इन सब चोचलों में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं करी? शादी कर लेनी चाहिए थी ना आपको। यार अगर मैं उनसे शादी कर लेता तो तुमसे कौन करता? उल्टी बात कर रही है बिना फालतू की। आज हमारी स्वागरात है, ये उल्टी सीधी बातें मत करो। अब जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सच सच बता दिया, अब तुम ये सब बातें खत्म करो। चलो ठीक है, आपकी 3 ही थी ना, और तो नहीं थी? नहीं यार, जो था मैंने सच सच बता दिया सब कुछ, अब बार बार मत बोलो। 3 तो तुमने बता दी, पर मेरी तंत्र विद्या कह रही है कि तुम्हारी 6 जीएफ थी। सच सच बताओ। अरे यार, तुमने ये तंत्र विद्या कहाँ से सीखी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। तुम ज्यादा मत सोचो कि मैंने तंत्र विद्या कहाँ से सीखी है या नहीं सीखी। 3 के और नाम बताओ फटाफट। नहीं, पहले मुझे ये बता दो, तूने कहाँ से सीखी है विद्या? मैंने सीखी है अपने मामा के घर से। ओ, इसका मतलब तेरा मामा जो तंत्र विद्या सिखाता है। कौन है तेरा मामा? हाँ, तो यही सब पता लगाने के लिए सीखी है मैंने कि मेरा पति मुझे धोखा ना दे रहा हो। जल्दी बताओ तीनों के नाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा मामा भी बहुत बड़ा तांत्रिक दिखता है। हाँ है। तुम नाम बता रहे हो कि नहीं? हाँ बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। तो तू नाराज हो रही है यार? तू यार मेरे से लड़ाई ना करिए फिर कभी पूरी जिंदगी कि मुझे ताने देती रहे कि तुम्हारी ये थी वो थी फलाना थी। ठीक है, बता तो रहा हूँ मैं। अरे तो बताओ तो सही नाम मुझे। देख, नाम वाम तो मुझे खैर अभी याद नहीं है। एक 3 थी, उनके बारे में बता दिया। हाँ तो सही कह रही है, 3 और थी। एक मेरे को पार्क में मिली थी, वहाँ से हुई थी शुरुआत। उससे 1-1.5 महीना चला बस मेरा। और दूसरी भी ऑफिस की थी, उससे कुछ दिन चला, फिर उसने भी मेरे को धोखा दे दिया। फिर तीसरी एक और मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पे, उसने भी धोखा दे दिया। मेरी ज़िंदगी में तो जो भी आई ना, धोखेबाजी निकली। तो तुम कौन से सीधे हो? तुम तो पूरे लोंडियाबाज निकले। हाँ, मैं तो तुम्हें सीधा समझती थी। 6 लड़कियों को घुमा रखा है तुमने और फिर शादी करी मुझसे। यार मुझे ऐसा थोड़ी पता था। मैंने तो सब पे ट्रस्ट किया, सबने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? और तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं कभी किसी की तरफ नहीं देखूंगा। मैं बस तुम्हारी तरफ ही देखूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करो। अब वैसे भी तुम्हें तो तंत्र विद्या आती है, तुम तो पहचान जाओगे मैं कब गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना माफ करती हूँ, पर आगे से किसी लड़की के चक्कर में फंसे ना तो मुझे और भी भयंकर भयंकर तंत्र विद्या आती है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं उल्टा लटका दूंगी। ठीक है, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो। चलो तो स्वागत मनाते हैं। चलो ठीक है। बताओ, अब तक सोई रही है ये भी। अरे सोने दो। मैं तो पता पूरी रात नहीं सो पाया, ये कह रही है मुझे सोने दो। हद है यार। खड़ी हो यार, अब देख टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं सुबह के। खड़ी हो। क्या हुआ? सुबह हो गई, अब उठना तो है ही ना। चलो ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ना, चाय वाय नहीं पीनी मुझे तेरे हाथ की। चाय क्या, मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाने का। अरे बाबा, देखो तंत्र विद्या आती है, कहीं तूने कुछ मुझे उल्टा सीधा डाल के दे दिया अपनी तंत्र विद्या से तो मेरा क्या होगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा। अरे तुम ज्यादा डरो मत, मैं मजाक कर रही थी। वो तो तुम्हारी सच्चाई उगलवानी थी तुम्हारे मुंह से कि तुम्हारी कितनी जीएफ है। हे भगवान,
यार तेरे चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा कि और कोई तो ना है मेरी, मैं बता दूं कहीं मेरे पे शक करने लगे हैं। और तू यार मेरे से झूठ बोल रही थी। बहुत गलत करा तूने, बहुत गलत करा यार। तो आज के बाद मेरे से ऐसा झूठ ना बोलिए, मेरा दिल बैठ गया था यार। बस मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे लेटा हूँ पूरी रात। पर हाँ, सीख सकती हूँ मैं, आती नहीं है तो ध्यान रखना, इस लफड़े में फंसना नहीं है। ना ना यार तू चिंता ना करे, मैंने तुझे कभी भी धोखा नहीं देने का, ठीक है? ठीक है, अब तो चाय बना दूँ? हाँ हाँ बना दे चाय। चाय भगवान, मस्त मेरी चाय बच गई। बताओ ये मेरा पागल बना रही थी। तो सच में तंत्र विद्या आती ना तो यार आर्यन सारे के सारे राज खुल जाते तेरे, पुराने से पुराने। नवा अकाउंट होता तो वो भी खुल जाता। ठीक है, जान बच गई मेरी तो। बैठो बैठो। लो। वाह वाह क्या बात है, चाय। वैसे एक बात तुम्हें मैं बताऊं? मैं यार कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था शादी से पहले? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बस बस रहने दो, तुम झूठ मत बोलो। ऐसी आजकल की डेट में कौन लड़की होगी जिसका बॉयफ्रेंड ना हो? अरे मेरा नहीं था तो नहीं था, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी? मेरे पे भी तंत्र विद्या है, देख ले, सच सच बता दे, अन्य भीगे अभी सारे पत्ते खोल दूंगा। आप तंत्र विद्या कर लो या कुछ भी कर लो, मेरा नहीं था तो नहीं था। मैं जब घर से बाहर ही नहीं निकली तो आप क्या ही पता लगाओगे। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, नहीं होगा तेरा। हाँ, चलो। अच्छा चाय पी के बताओ कैसी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चाय तो बढ़िया है, बस थोड़ी सी चीनी का। बाकी तू चिंता ना करे, कल से मैं चाय बनाऊंगा और ऐसी चाय बनाऊंगा, ऐसी चाय बनाऊंगा, तेरा दिल खुश हो जाएगा पी के। अच्छा, आपको भी चाय बनानी आती है? और फिर सही है, कल से तो ड्यूटी आपकी है चाय बनाने की। बिल्कुल। हरे कृष्णा। सुनो जी, हाँ हाँ भजन में लगे रहोगे, मेरी भी सुन लो। हाँ हाँ सुना, क्या बात है, क्यों तावली हो रही है इतनी? छोटी बहू की शादी को 10 दिन हुए हैं और पता है क्या कह रही है महारानी? जॉब पे जाऊंगी। कमाल कर रही है वो अभी से, हैं? 10 दिन शादी को हुए और जॉब पे जाने की बात कर रही है, और वो भी हमारे घर में, हैं? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारे घर की बहू जॉब कर रही है? अरे हमारे बेटे जॉब कर रहे हैं दोनों, वो काफी है, हमारा घर बढ़िया चल रहा है। समझा उसे जाके। अरे भाई एक काम कर, उसे समझा के दे। देखो जी, मैं तो बहुत समझा चुकी हूँ, अब शाम को मेरे बेटे आ जाएंगे, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। चल ये ठीक रहेगा, अपने बेटों को समझा कि जॉब की जिद कर रही है, तुम चाहते हो क्या जॉब करवानी? वो जैसा कहे फिर मुझे आगे बता। ठीक है। कमाल है, आज तक हमारे घर में किसी औरत ने कोई नौकरी नहीं की है। आजकल की सोच कैसी हो गई है बताओ, जॉब करने के लिए कह रही है। हम तो बिल्कुल नहीं कराएंगे जॉब, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई राजेश, एक बात बता, तुम दोनों भाई बाहर जॉब करते हो, पैसा कमा के लाते हो, हमारा घर चल रहा है अच्छा खासा है। अब छोटे की शादी को 10 दिन हुए हैं, इसकी बहू कह रही है कि मैं बाहर जॉब करूंगी। ये बात ठीक है क्या? पिताजी आप सही कह रहे हो, हमारे घर की बहू बेटियां क्या बाहर जॉब करेंगी? हाँ भाई गुड्डू, तू बता तेरी क्या राय है? पिताजी चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि वो बाहर नौकरी करे, मगर आज का दौर है, सब एक से बढ़कर एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है। बाकी आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड्डू जी पिताजी। भाई तुम लोगों की बात मैंने सुन ली है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अब एक काम करो, बहू को बुलवाओ यहाँ और उसे समझाओ मेरे सामने कि आज के बाद इस तरह की बात बिल्कुल ना करे, और अपने जो घर के संस्कार हैं, चौका बासन कपड़े धोने हैं, ये है असली संस्कार हमारे। औरत के काम ये है घर के, उनको करे।
देखो राजेश की बहू कितनी पढ़ी लिखी है, आज तक इसने हमारे सामने किसी जॉब की बात नहीं की। ये भी तो कर सकती थी, पर नहीं, इसे पता है कि अपने घर के संस्कार क्या होते हैं, समाज क्या होता है, और जो समाज के संस्कारों को भूल जाए उसका तो जीना ही व्यर्थ है। बुलाओ। पूजा, छोटी बहू को बुला दो। ठीक है। पूनम, क्या है दीदी? वो पिताजी बाहर बुला रहे तुम्हें। क्या हुआ? अरे वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, जो तू बाहर नौकरी करने के लिए कह रही है। हाँ, मैंने करी तो थी जॉब की बात, इसमें क्या हुआ? सपना, तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और नौकरी तो मैंने भी करना चाही थी बहन, लेकिन मैंने नौकरी करी ना तो इस घर में इतना बड़ा विवाद हुआ कि पूछे मत ना। तब से मैंने नौकरी के सपने देखने छोड़ दिए। मैं तुझे भी यही समझा रही हूँ बहन, नौकरी के ख्याल अपने दिमाग से ही निकाल दे तू। और चला पिताजी के सामने बोल दे कि पिताजी मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मैं घर के काम काज करूंगी। चल खड़ी हो। पर दीदी, शादी से पहले तो पिताजी ने वादे किए थे कि आपकी बेटी जॉब कर सकती है। अब पिताजी अपने वादे से मुकर रहे हैं। देख सपना, इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं है। अब तू जल्दी से खड़ी हो, पिताजी को जाके बोल दे पिताजी मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। चलो दीदी, अगर आप नहीं मान रही हो तो वहीं चल के मैं बात करती हूँ। अरे भाई तू एक बात बता, मैं मैंने क्या कहा था उसे समझा दिए, तूने समझाया? अजी मैंने तो बहुत समझाया, मतलब अगली नहीं समझना चाहती तो मैं क्या करूं? बस एक ही जिद आ रही है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। चलो बेटा एक बात, जब हमने तुझे समझा दिया, हमारे बेटे भी जानते इस बात को कि हमारे घर में औरत जॉब नहीं करती, तो तू जिद क्यों कर रही है जॉब करने की, जब तुझे पता है हमारे घर की औरतें जॉब नहीं करती? पर पिताजी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है और कोर्स किया है, ये व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पिताजी ने लाखों रुपए लगा रखे मेरी पढ़ाई में। देख बेटा, हमें तेरी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हमें है अपने काम से मतलब। अपने घर के बहुत सारे काम है, कपड़े धोना, रोटी बनाना, है इतने काम कम है क्या? तेरी दीदी ने तुझसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई की हुई है, पर तू मतलब नहीं आज तक भला एक बार भी जॉब के लिए कह दे, और तुम्हें जॉब के लिए पड़ी है। अब सारी बात भूल के, ठीक है ना, अपनी दीदी से काम समझ ले घर का, क्या काम करना क्या नहीं करना। ठीक पूजा, अब एक काम करो बेटा, इसे घर के जो भी काम काज है वो समझा दो, और खाने का टाइम हो रहा है, खाना बना दो। ठीक है पिताजी। लीजिए पापा जी, अपने संस्कारों की सौगात संभालिए। क्या आ गया ये? पढ़िए। हैं? इतना पुराना लोन और हमारे घर के ऊपर, और पिताजी ने तो मुझे बताया भी नहीं। क्या हो गया जी, क्या बात है, हमें भी बता दो। अरे क्या बताऊं, ये ओरिएंटल बैंक का लोन है और बहुत पुराना है, हमें तो पिताजी ने बताया भी नहीं कभी। उन्होंने लोन भी लिया हुआ है, और ये करीब 17 लाख रुपए करीब लोन बैठ रहा है। 17 लाख? हाँ 17 लाख। अब कैसे करेंगे जी? हमारे पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं है, कैसे उतारेंगे इस लोन को? पापा जी, अब बताइए कैसे क्या करना है? अब क्या करें भाई? कैसे करें? दोनों बेटे को बुलाओ। सही कह रही है तू, उन्हीं से कुछ सलाह करें। तू ला, बुला के जा। जा दो, बुला के ला ठीक है। दोनों भाइयों को। ये तो बहुत गहरे उसमें फंस गए। अब करेंगे, कहेंगे तो उनसे कहेंगे क्या हम? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बहू को जॉब करने दो, तुम ही संस्कार वाले बन रहे थे ज्यादा। अरे मुझे क्या पता था एकदम इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा अपने सर पर। क्या हुआ पिताजी? बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे बाबा जी ने इस घर पे लोन लिया हुआ है और उसका नोटिस आज आया है। 22 साल बाद
और 17 लाख का लोन है। बताओ कैसे चुकाएंगे इसे? पिताजी, हम दोनों भाई जॉब करते हैं, जो हमारी सैलरी आती है उससे घर का खर्चा चल जाता है, तो अब ये लोन की किस्त हम कहां से भरेंगे? बेटा, ये तो जमा करना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन ये घर भी नीलाम हो जाएगा और हम घर से बेघर हो जाएंगे। मैं कहने में बहुत शर्मिंदा हूं, क्या कहूं, पर मेरी मजबूरी इतनी बड़ी आ गई है, मुझे तुमसे बोलना पड़ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, तुम्हारी दोनों की बहू पढ़ी लिखी हैं और बैंक से मैं कुछ अपील करके कुछ टाइम ले लेता हूं और उन दोनों के लिए भी जॉब के लिए बोल दो उनसे। हम सब मिलके काम करके इस लोन को उतारेंगे, तभी हो सकता है। पिताजी, मैं तो आपको पहले ही समझाया था। 3 साल पहले मेरी कितनी अच्छी नौकरी लग रही थी ना, लेकिन आपने नहीं करने दी। आप कहने लगे नहीं मेरे घर की ये है, खाना कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, समाज क्या कहेगा। पिताजी, अगर मैं नौकरी कर लेती ना, ऐसे लोन तो मैं 10 चुका देती। मेरा पता साल का क्या किस्ता 10 लाख, 3 साल में कितने लाख बैठते, 30 लाख पिताजी। लेकिन आपने मेरी कोई बात मानी नहीं। मैं क्या करती पिताजी, मैं तो आपकी बातों पे हार गई थी, इसलिए घर के चूल्हा बचाने करने लगी थी। देख बहू, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मैं अपने पुराने संस्कारों में खो गया था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और रही बात आज के युग की, आजकल लड़कियां पढ़ती हैं तो इसलिए कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, दूसरे के सहारे ना रहें। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी बहू। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह से रहो। आप लोग अच्छी जॉब ढूंढ लो और जॉब करो, क्योंकि आजकल का संस्कार यही संस्कार है कि अपने पैरों पर हर इंसान को खुद खड़े होना चाहिए। पिताजी, कल मैं जॉब का इंटरव्यू देने चली जाऊँ? हाँ बेटा, तुम अपना इंटरव्यू दे आओ और पूजा तुम भी कोई अपनी जॉब ढूंढ लो, दोनों जॉब करो। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जी पिताजी, मैं बड़े पापा से बात करके नौकरी पे चली जाऊंगी। पिताजी, मैं कहता था ना, दौर बदल गया है, अब आया कुछ समझ में? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। आज मेरे पास 4 बच्चे जॉब करने वाले हैं, मैं कभी नहीं हार मानूंगा। जाओ और चारों के चारों खुशी से जॉब करो। दोस्तों, अपनी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ न गंवाएं। अपनी जॉब प्राइवेट करें या गवर्नमेंट की जॉब, तो जो भी होती है। आज का महंगाई का दौर है, कुछ ना कुछ घर में सभी करेंगे तभी घर चल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।